फ्रेंड्स, वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस। मैं रंजित कुमार। अभी जो आपका क्लास चल रहा है मैथ्स में डिस्काउंट में आपका टाइप 9 तक का क्लास हो चुका है। ये आपका है टाइप 10 और इस चैप्टर का लगभग टफ क्वेश्चन में से आता है। तो ये टफ क्वेश्चन में से आता है, ऐसा नहीं है कि ये टफ है। हाँ, मानने वाले इसे टफ मानते हैं, है आपका आसान ही। आपको बस बनाने का तरीका पता होना चाहिए। क्या किया कि क्वेश्चन को केवल लेंदी किया गया है। आपको इसमें दो टाइप का क्वेश्चन को मिक्स करके एक टाइप बनाया गया। तो क्या कौन सा दो टाइप? एक जो टाइप था आपका टाइप जो हम इससे पहले मतलब 8 में जो आपका बताया टाइप 8 में कि 6 खिलौना देने पे जो है 6 खिलौना खरीदने पे 2 खिलौना मुफ्त में देता है। एक वो वाला मिक्स किया हुआ है और एक आपका उसके बाद वाला टाइप यानी कि टाइप 9 जो था आपका अपठनीय बट्टा, यानी कि जो आपका दो डिस्काउंट में एक डिस्काउंट दिया हुआ रहता था, दूसरा डिस्काउंट हमको निकालना रहता था। तो वो दोनों को मिला करके इसमें क्या किया है, ये आपका टाइप 10 का क्वेश्चन बनाया गया है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी जो है एक वस्तु पर 4% का डिस्काउंट देता है। 4% का डिस्काउंट है। जो भी वस्तु आप खरीदने चाहिए, मतलब एक वस्तु ऐसा है उसके पास कि उस पर वो 4% का डिस्काउंट देता तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर, यानी कि अगर हम 15 वस्तु खरीदते हैं तो क्या करता है, वो एक वस्तु मुफ्त में दे देता, फ्री में दे देता। यानी कि दो तरह से डिस्काउंट का उसका देने का तरीका चेंज कर दिया है। पहला क्या किया है कि वो 4% का डिस्काउंट है वो फिक्स है। उसके बाद सेकंड क्या किया है, डिस्काउंट जो देने का तरीका वो चेंज क्या किया है कि अगर हम 15 वस्तु खरीदते हैं तो वो एक वस्तु एक्स्ट्रा देगा। तो ये आपका जो ये लाइन जो है ना आपका टाइप 8 का क्लास है। अगर नहीं आपको नहीं समझ में रहा है कि कौन सा है टाइप 8, तो आप वीडियो में देखिएगा आप टाइप 8 में कौन सा क्लास था, तो आपको शायद क्लियर समझ में आए कि 15 वस्तु पे एक वस्तु फ्री में देता है। तो उसका डिस्काउंट हम लोग निकालने के लिए सीखे थे कि कैसे निकलता है। उसके बाद भी बोल रहा है कि इस प्रकार वो 35% 35% का प्रॉफिट ले रहा है। इतना करने के बाद भी वो प्रॉफिट ले रहा है, और वो भी कम नहीं 35%। तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस से जो है ना, अंकित मूल्य से कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना अधिक रखा गया था या कितना अधिक रखा गया है। तो यहाँ पे हमको एग्जैक्ट डाटा कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, केवल आपका वस्तु का जिक्र है और परसेंटेज का जिक्र है, और परसेंटेज में ही निकालना है आंसर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपका लाइन है 15 वस्तुओं का, ये जो लाइन है ना, इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं कि 15 वस्तु अगर कोई खरीद रहा है तो उसको एक वस्तु फ्री में दे रहा है, तो उसको डिस्काउंट कैसे मिलता है। तो 15 देखिएगा, 15 वस्तु पर छूट लेते हैं हम लोग डिस्काउंट का परसेंट। तो देखिए कैसे निकालते थे, उसको मिल रहा है एक वस्तु फ्री में, तो एक तो होगा इनटू आपका परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। अब बाय आपका क्या था, टोटल, यानी कि टोटल वस्तु। तो टोटल वस्तु आपका देखिए 15 वस्तु खरीद रहे हैं तो एक वस्तु फ्री में दे रहा है, यानी कि हमको मिलेगा कितना अगर हम खरीदने गए, तो हमको 15 मिलेगा कि 14 मिलेगा कि 16 मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि 15 वस्तु तो हम खरीदने गए हैं तो 15 वस्तु तो लेंगे, उसके बाद वो एक वस्तु फ्री में दे रहा है, यानी कि हमको एक और एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि हमको मिल कितना रहा है 16। तो यहाँ पे आपका टोटल आता है 16 वस्तु में एक वस्तु 16 में जो है ना उसमें एक शामिल है फ्री वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे या फिर आप डेसिमल में, जो ऐसे निकालना है 4 से 4 बार में, 4 से आपका 25 बार में। तो ये जो परसेंटेज आ गया, आप इसको क्या कीजिए डेसिमल में निकालिए चाहे जिसमें निकालिए। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा 6.424 आपका, उसके बाद हो जाएगा, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं आप 6.25%। ये हो गया इसका डिस्काउंट का परसेंटेज। अब देखिएगा ये निकालते हैं सीधे, क्या आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस से हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन, कि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक था। तो रास्ता आपको हर बार हम बता रहे हैं, रास्ता क्या है
कि वो मेरा डायरेक्ट नहीं निकलता है। अगर मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाना है तो बीच में सेलिंग प्राइस आता है, या फिर अगर हमको कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जाए चाहे मार्क प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस में आए, दोनों में आपको क्या होता है, बीच में मेरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आएगा। तो जो जहाँ से भी स्टार्ट करें, हमको पूछ रहा है कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना बढ़ा के रखा गया है। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना बढ़ा के रखा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे अंकित मूल्य आपका ज़्यादा होगा, अंकित मूल्य यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो भी है आपका, ये क्वेश्चन आपका उल्टा हो गया है, क्रय मूल्य से यहाँ पे आपका हो जाएगा अंकित मूल्य मार्क प्राइस। क्रय मूल्य से जो है मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस हम हमेशा क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। तो क्रय मूल्य से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को 100 लेते हैं, देखिएगा अगर हम क्रय मूल्य को CP को अगर 100 रुपये ले लेते हैं तो क्रय मूल्य से हम क्या डायरेक्ट मार्क प्राइस में जाएंगे, नहीं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले सेलिंग प्राइस जाएंगे, विक्रय मूल्य जाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस दिया है तो वो, तो यहाँ पे मेरा 35% का प्रॉफिट है। तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 135। अब हमको SP पता चल गया, अब हमको क्या करना है, मार्क प्राइस निकाल लेना है। तो यहाँ पे एक और स्टेप हो जाएगा, जो भी है मार्क प्राइस कुछ होगा, मार्क प्राइस में पहले डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो पहले कितना डिस्काउंट दे रहा है, 4%। तो 4% यानी कि आपका डिस्काउंट दे रहा है, बेच कितना मेरा 96% में। फिर आपका 6.25% का डिस्काउंट है, तो यानी कि अगर 6.25% का डिस्काउंट है तो बेच कितना मेरा है, अगर 100 में 6.25 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 93.75, इतना परसेंट। और ये जाके बिक कितना में रहा है, ये जाके कितना में आपका बिक रहा है, सेलिंग प्राइस है आपका 135। हमको क्या करना है, मार्क प्राइस निकाल लेना है। यहाँ से केवल कैलकुलेशन है आपका, आप चाहे तो यहीं पे कैलकुलेशन कर दीजिए या तो फिर एक लाइन और लिख के कर लीजिए। मार्क प्राइस जो हो जाएगा आपका 135 उधर हो गया, ये दोनों 100 आपका चला जाएगा ऊपर, 96 आ जाएगा नीचे, और ये आपका 93.75 ये भी आ जाएगा नीचे, ये पॉइंट उड़ेगा तो आपका ऊपर चला जाएगा 100। अब जो कट रहा है काटेंगे, तो पहले तो आप देखिएगा यहाँ पे कट रहा होगा 4 से आपका ये कट रहा है 24 बार में, 4 से कट जा रहा है आपका 25 बार में। उसके बाद 3 से कट रहा है आपका 8 बार में, 3 से 4 बार में, 5 बार में। ये आपका देखिएगा 25 से कट जा रहा है, 25 तिया 75, 18 7 25 7, और फिर आपका 12 5 25 25 यानी 375। उसके बाद आपका क्या हो जा रहा है, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 से आपका ये कट गया आपका 50 बार में, और कुछ ये कट रहा है आपका 15 से ये आपका 3 बार में। तो आपका आया कितना, देखिएगा डाटा यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे इंटू 50 और कोई डाटा नहीं बचा, यानी कि कितना हो गया 150। तो आप देखिएगा कॉस्ट प्राइस है आपका 100, मार्क प्राइस आया मेरा कितना, मार्क प्राइस आ गया मेरा 150। तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना अधिक है, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना अधिक है, तो 100 के रिस्पेक्ट में वही आपका परसेंटेज भी हो जाएगा, यानी कि कितना अधिक है आपका, अधिक हो गया आपका, यहीं पे लिख लेते हैं हम, अधिक कितना है 50%। ये दोनों का डिफरेंस आपका 50, तो 100 के रिस्पेक्ट में है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 50%। तो क्या करना है कि केवल आपको रास्ता पता होना चाहिए कि किधर से क्या करेंगे। देखिएगा स्टेप हम क्या लिए, पहला स्टेप क्या किए, ये जो हमको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था इसका निकाल लिए कि 1 जो है 16 का कितना परसेंट है, 16 क्यों लिए, 1 और 15 को जोड़ के लिए, तो वो परसेंटेज जब हम निकाले तो ये आया। इसको आप फ्रैक्शन में भी ले सकते थे। उसके बाद हमको पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस यानी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो हम CP को अगर 100 लिए हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट मार्क प्राइस जाएंगे नहीं, बीच में जाना होगा सेलिंग प्राइस। तो 35% का प्रॉफिट पे SP हो गया 135। अब जो भी मार्क प्राइस है उस पर पहले 4% का डिस्काउंट बिक रहा है, यानी कि 96% में बिक रहा है। फिर आपका 6.25% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 93.75% में बिक रहा है, और ये जाके बिक कितना रहा है 135 में।
तो यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन किए तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद मार्क प्राइस मेरा कितना आ गया 150। बस आपको काट कूट करना है। मार्क प्राइस कितना आ गया 150। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना था 100। 100 से कितना अधिक है 50 अधिक है तो 50% भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में। तो इसमें आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। दो टाइप का क्वेश्चन को क्या किया गया है, मिक्स कर दिया गया। तो ये आपका जो है टफ में इसलिए आता है कि थोड़ा सा आपका स्टेप बढ़ जाता है, आपका 2 स्टेप में 3 स्टेप में चला जाता है इसका सॉल्यूशन। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये भी नहीं समझ में आता है कि डिस्काउंट तो हमको परसेंटेज में दिया नहीं है, एक ही दिया है, दूसरा दिया नहीं है, या फिर बीच में वस्तु घुसा दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट घुसा दिया है। तो इसका सॉल्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक ले जाएं। तो इसमें हम एक क्वेश्चन लिए आपको, और अगर क्लियर समझना है तो क्या करते हैं कि इसमें हम एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं बस आपके लिए, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, एक और क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि कैसे इसको बनाए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्यूशन करना है। तो देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका एक टफ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में आता है। इसमें आपका अगर इससे ज़्यादा भी टफ अगर आपको क्वेश्चन कहीं मिलता है या इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइए, या फिर एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए जल्द से जल्द। और अगर आपको और भी फास्ट में सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आपको व्हाट्सएप और आपका व्हाट्सएप का आपका ग्रुप मिल जाएगा लिंक, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक दुकानदार 30 रुपये अंकित मूल्य वाला एक वस्तु को 15% का छूट पे डिस्काउंट पे बेचता है। 30 रुपये मार्क प्राइस है और उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है 15% का। और उसके बाद भी क्या दे रहा है उसके बाद, तथा प्रत्येक वस्तु के साथ 1.5 रुपये यानी 1.50 रुपये मूल्य वाली एक पेंसिल वो फ्री में देता है। 1.5 रुपये वाला एक पेंसिल वो फ्री में देता है। तो फिर भी उसको क्या बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो प्रति वस्तु का क्रय क्या है, प्रति वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि एक वस्तु का हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है कि उसको कितना कॉस्ट पड़ा था। अंकित मूल्य तो नहीं पूछेगा क्योंकि मार्क प्राइस अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है कि अगर मार्क प्राइस है। इससे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या उसमें आपको केवल परसेंटेज दिखा हुआ था, वस्तु दिख रहा था, कहीं भी एग्जैक्ट आपका रुपया में डाटा नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे क्या है कि कहीं देखिएगा आपको रुपया यहाँ भी है, रुपया यहाँ भी है, और रुपया में ही पूछा हमको, यहाँ पे कितना परसेंट अधिक या कम नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन देखिएगा इसको बनाते कैसे हैं। आपका देखिए 30 रुपया दिया हुआ है मार्क प्राइस, 15% डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि उसका डिस्काउंट कितना मिल रहा है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में उसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो छूट का राशि कितना हो जाएगा, छूट यानी कि आपका डिस्काउंट की राशि निकाल रहे हैं हम, कितना रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। वो परसेंटेज में है, हम उसको रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 30 का कितना परसेंट 15%। तो यहाँ से आपका 0 0 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, ये आ गया आपका देखिए 9/2 यानी कि इतना 4.5, 4.5 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद भी वो क्या कह रहा है कि 1.5 रुपये का एक पेंसिल फ्री में देता है। तो 1.5 रुपये का एक पेंसिल फ्री में दे रहा है, यानी कि वो 1.5 रुपये का और डिस्काउंट दे रहा है। 1.5 रुपये का पेंसिल फ्री में दे रहा है, यानी कि 1.5 रुपये का वो और डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि कुल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, कुल छूट या डिस्काउंट ये हो जाएगा आपका 4.5 प्लस 1.5। तो ये कितना हो जाएगा 4.5 और 1.5 यानी कि 6 रुपये। 6 रुपये का वो डिस्काउंट दे रहा है। और मार्क प्राइस कितना था 30 रुपया। तो मार्क प्राइस है 30 रुपया, डिस्काउंट दे रहा है 6 रुपया। तो बताइए कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी SP 30 था उसका मार्क प्राइस, 6 रुपया ऑफ कर रहा है, तो वो बेचेगा कितना में 24 रुपीज़ में। अब 24 रुपये में जो बेच रहा है उसमें 20% का प्रॉफिट है। हमको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। देखिएगा
सेलिंग प्राइस पता चल गया, परसेंटेज प्रॉफिट पता है आपको। हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आप जान रहे हैं क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा CP इक्वल टू हो जाएगा कितना, जो भी आपका SP है SP इंटू 100, 24 इंटू 100, अब बाय आपका क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 में अगर 20% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 120। 24 से कट गया ये 5 बार में, 5 से कट गया ये 21 में, यानी कि जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 20 रुपये, 20 रुपीज़। यानी कि जो उस वस्तु का जो कॉस्ट था वो कितना था 20 रुपये में, ताकि 30 रुपये उसको मार्क प्राइस रखा, 15% डिस्काउंट देने के बाद भी वो 1.5 रुपये का सामान उसको फ्री में दिया और उसको 20% का प्रॉफिट फिर भी हुआ। तो ये आपका हो गया इस चैप्टर का सबसे टफ से टफ क्वेश्चन टाइप में आता है ये सब। ये दोनों क्वेश्चन आपका इसमें जो था आपका दोनों टफ से टफ क्वेश्चन में आता है। इससे ज़्यादा टफ पहले बता दिए हैं कि अगर इससे ज़्यादा भी टफ आपको कहीं क्वेश्चन मिलता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का जो है लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन लाए वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके या आप भेज दीजिए बस, और उसका सॉल्यूशन आपको आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि उसको लेके हम एक वीडियो बना दें तो वो भी हम बना देंगे आपके लिए। बस अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी जो है आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्द से जल्द करें। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका जो अगला जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट टाइप में। हमको तो लगता है कि इसमें आपका देखिएगा टाइप 10 में आपका क्या 25 क्वेश्चन लगभग हो चुका है, 20 से 25 क्वेश्चन हो गया है। इसमें आपका ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है। आपका जो क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है वो किस में रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो पहले ही आपका हो चुका है। तो ये आपका डिस्काउंट में बस आपका इतना ही चलेगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप बस हमारे क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। बाकी धन्यवाद।